एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नोबल बेल। आज के सेशन में हमारा जो ये इंटायर सीरीज चल रहा है एसोसिएटेड विद द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के काउंसलिंग में, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो स्टडी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट में, वो स्टडी सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएंगे, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या आपको स्टडी सर्टिफिकेट में मेंशन करना है फॉर क्लास 6 एज वेल एज क्लास 9, दोनों के लिए ही आज हम ये देखने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द स्टडी सर्टिफिकेट, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि स्टडी सर्टिफिकेट आपको किस फॉर्मेट में बनवाना है एंड क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है। सो देखिए, सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे हैं स्टडी सर्टिफिकेट की, सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, अगर कैंडिडेट क्लास 6 के लिए एडमिशन सिक्योर करवा रहे हैं, अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके, अगर आप क्लास 6 के लिए एडमिशन में अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर क्लास 6, तो स्टडी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है क्लास 5th का। क्लास 5th का स्टडी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। इफ आप क्लास 9th के लिए अप्लाई किया है आपने, अगर आप एडमिशन सॉर्ट आफ्टर करें क्लास 9th के लिए, तो जो स्टडी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, द स्टडी सर्टिफिकेट हैज टू बी मेड फॉर क्लास 8। क्लास 8 का स्टडी सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये कंसेक्यूटिवली दोनों के लिए आप ध्यान रखिए। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर क्लास 6, तो 6th के लिए आप 5th का स्टडी सर्टिफिकेट देंगे, और क्लास 9th के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, सो फॉर क्लास 9th यू विल हैव टू सबमिट द स्टडी सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 8। ओके, चलिए आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं इंटायरली। सो दिस इज अ फॉर्मेट फॉर स्टडी सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये। तो देखिए, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या गया है, इट इज सर्टिफाइड, ये एज इट इज आपको पूरा ऐसे ही लिखना है। इसका जो पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और इसके साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके स्टडी सर्टिफिकेट सेम इसी फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। जो स्टडी सर्टिफिकेट बनेगा, इट शुड बी ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल और द हेडमास्टर ऑफ स्कूल। स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से आपको जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो साइन करवाना है। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इट विल कम that certified that the information given below are correct in response to, so यहाँ पे name of the candidate आएगा, who is studying in class 6, तो यहाँ पे आप बेसिकली लिखेंगे name of candidate। ओके, जब ये आप पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आएगा, so here it will be name of candidate। okay, secondly it is given who is studying in class 5th in the name of school, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है name of school। ओके, यहाँ पे किस स्कूल में क्लास 5th में वो स्टडी कर रहे हैं, किस स्कूल में बच्चे अभी इनरोल्ड है, उस स्कूल का नेम आपको यहाँ मेंशन करना है। नेक्स्ट वी विल लुक इट इज नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स एंड प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर, सॉरी ये पार्ट हमने स्किप किया, प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर, तो किस सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुए, मान लीजिए चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स में आप यहाँ पे कैंडिडेट का नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पे फादर का नाम आएगा कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स में। इसके बाद मदर्स नेम इन ब्लॉक लेटर, तो फादर, मदर और कैंडिडेट। ना इन केस कोई गार्जियन अगर आप नेम देना चाह रहे हैं किसी गार्जियन का, तो गार्जियन का नेम ब्लॉक लेटर्स में और उनका रिलेशनशिप कैंडिडेट के साथ यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। नाउ मेक श्योर, हमने देखा था कि जब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ कहा गया था, तो आपको कैंडिडेट के 5 फोटोग्राफ्स चाहिए हैं पासपोर्ट साइज। तो ये आप अपनी तरफ से अश्योर कीजिए कि इसमें भी जो आप फोटोग्राफ लगा रहे हो वो उन 5 फोटोग्राफ के सेम ही हो, तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन में आप सिमिलर और रीसेंट फोटोग्राफ को यूज करें। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा, आपको जेंडर स्पेसिफाई करना है, बॉय है तो बॉय पे आप टिक करिए, गर्ल है तो गर्ल पे टिक करिए। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है इन द फॉर्मेट ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर। नेक्स्ट इज आप कैटेगरी पे मार्क करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी रिस्पेक्टिव कैटेगरी को आप मार्क करेंगे। कैंडिडेट का आधार नंबर पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूरा मेंशन करना है। मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। कैंडिडेट के बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, जैसे कोई मोल हो, कोई स्कार हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पेरेंट्स की एनुअल इनकम मेंशन करनी है ना। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन्होंने आपसे एनुअल इनकम मांगा है, तो प्लीज मेक श्योर कि जब आप एनुअल इनकम मेंशन कर रहे हो तो वो एनुअल इनकम वही एनुअल इनकम हो जो आप इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन कर रहे हो। सो अवॉइड एनी चांसेस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट में जितना एनुअल इनकम आ रहा है
वो एनुअल इनकम आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरा सेम रहेगा। आपकी नेशनैलिटी आप यहाँ मेंशन करेंगे इंडियन, एंड उसके बाद रिलीजन, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का पूरा अकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है। क्लास थर्ड में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसका आपको नेम यहाँ फिल करना है। क्लास सिक्स, फोर्थ में एंड क्लास फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों में कैंडिडेट जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहे थे उनका नेम आप यहाँ मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है स्कूल का लोकेशन, स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है। स्कूल इज लोकेटेड इन द रूरल एरिया और स्कूल इज लोकेटेड इन द अर्बन एरिया। रूरल है तो जिस जहाँ पे रूरल है वहाँ आप रूरल लिखें, जहाँ अर्बन है वहाँ अर्बन लिखें। अब बहुत से कैंडिडेट्स के केस में हो सकता है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ उन्होंने सेम जगह से पढ़ा है, किसी किसी के केस में हो सकता है कि शायद थर्ड उन्होंने रूरल से किया है, फोर्थ फिफ्थ अर्बन से, या कोई और कंडीशन। तो मान लीजिए आपका थर्ड अगर रूरल से है तो आप यहाँ रूरल लिखिए, और रेस्ट ऑफ अदर्स जैसे आपके अर्बन से हैं तो आप यहाँ पे अर्बन मेंशन कीजिए। दिस इज द वे आप इसको यूज करेंगे, या जो भी आपका रिस्पेक्टिव है उस वे पे आप इसको मेंशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस इज मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। किस मंथ और ईयर में आप क्लास थर्ड में पहुंचे, किस मंथ और ईयर में आप क्लास फोर्थ में पहुंचे, किस मंथ और ईयर में आप क्लास फिफ्थ में पहुंचे। तो बेसिकली जो आपके मार्कशीट्स होंगी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, उनको देख के या आप डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने मंथ ईयर और मंथ में आपने क्लास थर्ड को पास किया, किस ईयर एंड मंथ में आपने क्लास फिफ्थ और फोर्थ को पास किया, ये आपको मेंशन करना है। अब जो आपका स्कूल है वो किस तहसील या ब्लॉक में आता था उसका आपको नेम लिखना है। इन विच तहसील द स्कूल वाज फॉलिंग इनटू, दैट नेम यू हैव टू मेंशन for class fourth also and for class fifth also. Secondly, the name of state. At last you will mention the name of state, किस state में the school is respectively present over there, that is to be mentioned. Okay, next is आपको declaration देना है। I certify that the school in which my ward studied or studying is a recognized school and fulfills all the eligibility criteria as per the requirements. So requirements के accordingly जो school है आपका वो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पे आप पेरेंट का सिग्नेचर करेंगे अलोंग विद द डेट। सो मेक श्योर कि सिग्नेचर में डेट हो। एंड यहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल और हेडमास्टर का साइन आएगा, साइन हैज टू बी विद द सील। तो आपके स्कूल का सील हेडमास्टर का आप उसके साथ जो है यहाँ पे अपना पूरा वो करेंगे। प्लेस आपको मेंशन करना है, डेट आपको मेंशन करना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टडी सर्टिफिकेट फॉर क्लास 9। अभी जो हमने देखा था वो क्लास 6 का स्टडी सर्टिफिकेट था, क्लास 9 का स्टडी सर्टिफिकेट। बेसिक डिटेल्स यहाँ पर भी सेम होने वाली है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, हु इज स्टडिंग इन क्लास 8 इन। यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द स्कूल एंड प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर सैनिक स्कूल। किस सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, चित्तौड़गढ़, नालंदा, रीवा, उस सैनिक स्कूल का नेम लिखिए आप यहाँ पे। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कैंडिडेट का नेम ब्लॉक लेटर्स में। नेम ऑफ द फादर इन ब्लॉक लेटर्स, यहाँ पे आप कैंडिडेट के फादर का नेम मेंशन करेंगे ब्लॉक लेटर्स में। नेम ऑफ मदर इन ब्लॉक लेटर। वंस अगेन यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो कैंडिडेट का अफिक्स होगा। नेक्स्ट इज नेम ऑफ गार्जियन। इफ आप कोई गार्जियन मेंशन कर रहे हैं तो सेम जैसे क्लास 6 के केस में था, आप गार्जियन का नेम मेंशन कीजिए, उनसे रिलेशनशिप मेंशन कीजिए। इसके बाद है जेंडर, गर्ल या बॉय आप स्पेसिफाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम लिखेंगे इन द ऑर्डर ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर। सेकेंडली इसके बाद हमको कैटेगरी स्पेसिफाई करना है, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी। आधार नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। क्लास 8 में जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का आधार नंबर आप मेंशन करें। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। कैंडिडेट के पास कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है बॉडी पे तो वो आइडेंटिफिकेशन आप मेंशन करें। एंड एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, वंस अगेन जो एनुअल इनकम आपके इनकम सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी आप अश्योर करें कि वही एनुअल इनकम आप यहाँ पे फिल कर रहे हो। कैंडिडेट की नेशनैलिटी और रिलीजन। अब देखिए क्योंकि ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है क्लास 9 के कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है, जो विवरण है, वो क्लास 6, 7 और 8 क्लास का देना है। तो क्लास 6 आप बताएंगे आपने कहाँ किस स्कूल से पढ़ा और वो कहाँ पर लोकेटेड था। क्लास 7 आपने किस स्कूल से पढ़ा और क्लास 8 आपने किस स्कूल से पढ़ा। उस स्कूल का नेम और प्लेस आपको लिखना है। लोकेशन उसका क्या था, क्या वो रूरल था, अर्बन था, शहरी इलाके में था या ग्रामीण इलाके में था, इसको आपको मेंशन करना है। थर्डली इज द नेम एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस ईयर में आपने क्लास 6 को ज्वाइन किया, किस ईयर में आपने क्लास 7 को ज्वाइन किया, और मंथ एंड ईयर जिसमें आपने क्लास 8 को ज्वाइन किया। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो तहसील या नेम का ब्लॉक देना है, किस तहसील में आपका जो स्कूल है वो प्रेजेंट है, उस तहसील का नेम आप यहाँ पे बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको मेंशन करना है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके अलावा लास्ट में आप स्टेट का नाम मेंशन करेंगे कि जो रिस्पेक्टिव स्कूल है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। उसके बाद वंस अगेन आपका क्लैरिफिकेशन है, यहाँ पे डिक्लेरेशन आप देंगे। आई सर्टिफाइड एट द स्कूल इन विच माई वार्ड स्टडीज और स्टडी
is recognized school and fulfills all eligibility criteria as per the requirements of Sainik School. I certify that the above information is correct and submitted voluntarily. यहाँ आप सैनिक स्कूल का नेम लिखेंगे, कैंडिडेट आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे along with the date, and parents will do the signature here along with the date. Once again, this date, and it will be certified by principal and headmaster. तो स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से आप इसको सिग्नेचर करवाएंगे एंड देन यू विल गेट अ सील ऑन इट. तो इतना यहाँ पे आपको करना है. ओके तो ये स्टडी सर्टिफिकेट बनना है एंड स्टडी सर्टिफिकेट इज टू बी प्रेजेंटेड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जैसे अगर हम राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 के लिए जो प्रोविजनली आपको डेट दी गई है 25 मार्च इज द डेट जहाँ पे आपको ये स्टडी सर्टिफिकेट लेकर सैनिक स्कूल में रिपोर्ट करना है. यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर. तो वंस अगेन मैं कह रही हूँ जैसे टाइमिंग थोड़ा कम है तो डॉक्यूमेंट्स का जो वर्क है उसको आप जल्दी जल्दी करते जाएं क्योंकि बीच में संडे है, फिर होली की छुट्टियां है, तो इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट ऑफिस बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, स्कूल के टाइमिंग्स डिफर कर सकते हैं अभी क्योंकि एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान में रखें और जितना भी वर्क है इनकम सर्टिफिकेट का, स्कूल्स का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, इन सारी चीज़ों को आप एज सून एज पॉसिबल कर लीजिए. किसी भी राउंड में आप अप्लाई कर रहे हो ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे ही. सो इट इज़ बेटर कि जितना जल्दी आप उनको अपने साथ बनवा के रख ले उतना अच्छा होगा. एंड विद दिस एवरीवन वी विल बी समिंग अप आवर टुडेज सेशन. इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स का जो पीडीएफ है मैं जनरेट कर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल रही हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं एंड लेटर ऑन इसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं. सो विद दिस एवरीवन वी विल बी समिंग अप आवर टुडेज सेशन. और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है, कहीं पे डिफिकल्टी हो रही है, सो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख रहे हो. आई विल बी रिप्लाइंग टू देम एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू एवरीवन.